तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच लॉन्च हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उस बैच का टोटल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सहित हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों देखते हैं चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर पहला को। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है, भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, भारत की धरातलीय विभिन्नताएं के आधार पर कितने भागों में सामान्यतः विभाजित किया जाता है। भारत की धरातलीय विभिन्नताएं के आधार पर कितने भागों में सामान्यतः विभाजित किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 2 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी। तो यहाँ उत्तर तथा उत्तर पूर्वी को काटना है, क्योंकि सर ने क्लास में बताया है कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी को काट लीजिएगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा वह यह रहेगा कि हिमालय का विस्तार भारत में कहाँ से कहाँ तक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है, हिमालय का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। बिल्कुल अधिक चौड़ा है, क्योंकि पश्चिमी भाग की चौड़ाई जो है वह है 400 किलोमीटर और पूर्वी भाग का चौड़ाई जो है वह है 160 किलोमीटर। तो हुआ ना चौड़ा। 2 नंबर कथन में दिया गया है, इसका प्रमुख कारण पूर्व में अभिसारी सीमांत दबाव बल का अधिक होना है। तो यह भी आपका सही उत्तर है, मतलब सही कथन है। तो हो जाएगा आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों के दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी पर्वत पूर्वी हिमालय में विद्यमान है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत पूर्वी हिमालय में विद्यमान है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी भागों में अभिसारी सीमांत दबाव बल का अधिक होना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी भागों में अभिसारी सीमांत दबाव बल का अधिक होना। ठीक है, यही इसका कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत पूर्वी हिमालय में विद्यमान है, यानी स्थित है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन कारणों से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वह किस कारणों से हुई है। तो आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर, आइए 6 नंबर में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में यूरेशियन प्लेट और अपलेशियन प्लेट के आपस में टकराने से। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है भारतीय प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आपस में टकराने से, या उपयुक्त सभी कारणों से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिडनी बुराड ने, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सर सिडनी बुराड ने प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, पंजाब हिमालय की अवस्थिति क्या है। पंजाब हिमालय की अवस्थिति क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का, सिंधु तथा सतलज नदी के बीच जो पंजाब हिमालय पड़ता है वह सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला ज्ञान बिंदु का टोटल पेड वाला बैच हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर सके। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कुमायूं हिमालय किसके साथ अवस्थित है। कुमायूं हिमालय किसके साथ अवस्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, सतलज और काली नदी के बीच जो है आपका कुमायूं हिमालय अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, नेपाल हिमालय किसके बीच स्थित है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को टोटल क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिएगा। जो पूछ रहा है कि नेपाल हिमालय किसके बीच है, कुमायूं हिमालय किसके बीच है, इसको टोटल को वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेपाल हिमालय जो पड़ता है दोस्तों, वह पड़ता है, आपको हम बता दें, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में। ठीक है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है नेपाल हिमालय। तो इसको याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, असम हिमालय के किसके बीच अवस्थित है।
असम हिमालय किसके बीच अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तीस्ता और दिहांग। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो है आपका असम हिमालय स्थित है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से किस हिमालय में नंदा देवी की पर्वत जो अवस्थित है, ठीक है, नंदा देवी की अवस्थिति है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय में, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और जो नंदा देवी है, नंदा देवी की पर्वत नंदा पर्वत भी कहलाता है, तो ये कुमायूं हिमालय में स्थित है और ये जो है उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। आइए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। काराकोरम, लद्दाख, पीरपंजाल, जास्कर व धौलाधर किस हिमालय के बीच अवस्थित है? काराकोरम, लद्दाख, पीरपंजाल, जास्कर व धौलाधर किस हिमालय के बीच अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियां आदि किस हिमालय के बीच अवस्थित है? ठीक है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियां आदि किस हिमालय के बीच अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? किस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांस या परा हिमालय, यहाँ पर या होगा ट्रांस या परा हिमालय। ट्रांस हिमालय को ही परा हिमालय भी कहा जाता है, तो ट्रांस या परा हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गार्डविन अस्टीन या K2 किस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? जो K2 है ना, काराकोरम 2, उसी को गार्डविन अस्टीन भी कहा जाता है, तो वह किस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का ट्रांस या पारा हिमालय। ट्रांस या पारा हिमालय जो है इसी की चोटी है, सबसे सर्वोच्च चोटी है गार्डविन अस्टीन, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। गार्डविन अस्टीन की अवस्थिति क्या है? गार्डविन अस्टीन की स्थिति है यानी किस श्रेणी में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम श्रेणी में है। काराकोरम श्रेणी में है गार्डविन अस्टीन, ठीक है, ट्रांस हिमालय में तो है लेकिन किस श्रेणी में है? तो काराकोरम की श्रेणी में है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? यानी सबसे तेज ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो वह है राकापोसी, राकापोसी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। यदि आप संपूर्ण हिमालय की यात्रा करते हैं तो आपको सियाचिन, बाल्टोरो, बियाको ग्लेशियर आपका स्वागत करता है किस हिमालय में? यदि आप संपूर्ण हिमालय की यात्रा करते हैं तो आपको सियाचिन, बाल्टोरो, बियाको ग्लेशियर आपका स्वागत कहाँ करता है, यानी किस हिमालय में करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काराकोरम श्रेणी को, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। ITSZ किसके बीच अवस्थित है? इंडियन तिब्बत सचर जोन, इंडियन तिब्बत सचर जोन किसके बीच अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच स्थित है, ठीक है, इंडियन तिब्बत सचर जोन ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। सिंधु नदी की अवस्थिति क्या है? यानी किन पर्वतों या किन श्रेणियों के बीच में सिंधु नदी पड़ता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जास्कर और लद्दाख, जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच, जास्कर पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच में जो है सिंधु नदी गुजरती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। आइए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नदी लद्दाख श्रेणी की बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी लद्दाख श्रेणी की बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज के निर्माण करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। भारत की सबसे गहरी, यहाँ पर गॉर्ज होगा, जॉर्ज नहीं होगा, बाहरी यहाँ पर गॉर्ज होगा, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें जो सही क्वेश्चन होगा वो होगा भारत की सबसे गहरी गॉर्ज होगा। यहाँ पर जरूर सुधारिएगा क्वेश्चन को। गॉर्ज बुंजी की गहराई लगभग कितना मीटर है? भारत की सबसे गहरी गॉर्ज बुंजी की गहराई लगभग कितना मीटर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का 5200 मीटर। 5200 मीटर, यानी जो भारत की सबसे गहरी गॉर्ज है बुंजी, उसकी जो गहराई है वो है 5200 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है हर एग्जामों में। तो किस हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बृहद हिमालय को। बृहद हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, MCT निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? MCT किसके बीच अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, बृहद या महान हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है? बृहद या महान हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 6100 मीटर। 6100 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी हिमालय में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह पश्चिम किस हिमालय से संबंधित है? ठीक है, यह पश्चिम किस हिमालय से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कह रहा है क्वेश्चन कि विश्व की सर्वाधिक चोटियां इसी हिमालय में अवस्थित है। जैसे में माउंट एवरेस्ट हुआ, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी, तो कह रहा है कि किस हिमालय में? तो बृहद हिमालय में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार 8850 मीटर भी देता है कहीं कहीं। तो आपका सही उत्तर जो होगा वह होगा 8848 मीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद यानी धीरे धीरे तथा दक्षिण की ओर तीव्र है, इसका कारण क्या है? यानी जो बृहद हिमालय है उसका जो पर्वतीय ढाल वो उत्तर की ओर मंद है। ठीक है, यानी उत्तर की ओर मंद है यानी ढाल कम है उधर, और दक्षिण की ओर तीव्र है यानी तेज ढाल है। तो इसका कारण क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाए जाने वाला अभिसारी बल के कारण। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाए जाने वाला अभिसारी बल के कारण ये जो है, यही मतलब जो उत्तर की ओर मंद है ढाल और दक्षिण की ओर तीव्र है ढाल। ठीक है, यही कारण है। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी MBF किसके बीच अवस्थित है? मेन बाउंड्री फॉल्ट किसके बीच अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच में, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों मध्य हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है? मध्य हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है? जिस प्रकार आपने जाना कि बृहद हिमालय की औसतन ऊंचाई 6100 मीटर है, उसी प्रकार आपको बताना है कि मध्य हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3000 मीटर से 4500 मीटर। 3000 मीटर से 4500 मीटर। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर घाटी, साहुल, स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी एवं कांगड़ा घाटियाँ अवस्थित है किस हिमालय में? कश्मीर घाटी, साहुल घाटी, स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी एवं कांगड़ा घाटियाँ किस मतलब हिमालय में अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर रहेगा 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, लघु हिमालय में। लघु हिमालय। ठीक है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक। ठीक है, तो लघु हिमालय में ये सभी घाटियाँ यानी कश्मीरी घाटी, साहुल घाटी, स्पीति घाटी, ये सब पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां है किस श्रेणी में? कांगड़ा व कुल्लू की जो प्रसिद्ध घाटियां है किस श्रेणी में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, धौलाधर श्रेणी में। ठीक है, नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय की ढाल पर घास के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का प्यार। 35 नंबर क्वेश्चन का सॉरी, इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर इसमें बनाइए एक, जो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं लिख रहा है ना, तो इसमें इसको आप बनाइए इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी बनाइए इसको, इनमें
सभी, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो सर बता रहे हैं वही हम आपको बता रहे हैं। इनमें सभी बनाइए ऑप्शन नंबर डी में, इनमें से कोई नहीं दिया गया है लेकिन उसको काट कर इनमें सभी बताइए। और ये सभी कहा जाता है किसको? घास के मैदान को कहा जाता है। जो लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उनको मर्ग भी कहा जाता है, बुग्याल भी कहा जाता है, प्यार भी कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर डी को सुधारिए और इनमें सभी लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा आपका दोस्तों, कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, काठमांडू घाटी की अवस्थिति क्या है? काठमांडू घाटी की अवस्थिति क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। काठमांडू हिमालय, जो काठमांडू घाटी जो है, सॉरी काठमांडू घाटी, वह है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? तो वह है आपका शिवालिक। शिवालिक। सबसे उत्तर में कौन है? तो वह है ट्रांस हिमालय। सबसे दक्षिण में कौन है? तो वह है शिवालिक। और दो बीच में है, वह है बृहद हिमालय और उसके नीचे है लघु हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है? शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है? जिस प्रकार आपने जाना कि बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर, जो वो है लघु हिमालय, उसकी है 3000 से 4500 मीटर, और जो शिवालिक है उसका है क्या, कितना है शिवालिक का? तो वो है आपका दोस्तों, आपको बता दें हम 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक, 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, शिवालिक हिमालय का विस्तार है। शिवालिक हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो शिवालिक हिमालय का विस्तार है आपका पोटावर से दिहांग तक। पोटावर से दिहांग तक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाए जाने वाले समतल संरचनात्मक घाटियों को पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाए जाने वाले समतल संरचनात्मक घाटियों को पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दून। दून के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, शिवालिक के निचले भाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी सत्य कथन को पहचानिए। ठीक है, तो कह रहा है पहला कथन में कि शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, तो ये आपका बिल्कुल कथन सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है शिवालिक का निचले भाग दलदली भाग वनाच्छादित प्रदेश है, तो ये भी आपका सही है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन उपयुक्त में से सत्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सत्य है, यानी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली कौन सी संरचना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा HFF। यहाँ पर HHF नहीं होगा, वहाँ पर होगा HFF। ठीक है, HFF होगा। तो इसको ऑप्शन नंबर ए को सुधारिए और यहाँ पर लिखिए H, ठीक है, और F, HFF। ठीक है, HFF लिखिए यहाँ पर सुधार कर, यहाँ पर डबल H लिखा गया है लेकिन डबल F होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है HFF। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिमालय को उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? किस हिमालय को उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दिहांग गॉर्ज के बाद वाला हिमालय के हिस्से को, दिहांग गॉर्ज के बाद वाले हिमालय के हिस्सा को उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी या कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा की निर्धारण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को निर्धारण करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 44 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, डफला पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? डफला पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है?
निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पटकाई बूम की पहाड़ी, पटकाई बूम की पहाड़ी, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, बरेल श्रेणी का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? बरेल श्रेणी का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, मिकिर की पहाड़ी का संबंध भारत के किस राज्य से है? मिकिर की पहाड़ी का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा असम, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भुवन पहाड़ी, भुवन पहाड़ी मेघालय में नहीं है बल्कि असम में है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिमनद की ऊंचाई सर्वाधिक है? किस हिमनद की ऊंचाई सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सियाचिन, सियाचिन जो हिमनद है उसकी ऊंचाई जो है सबसे अधिक है। ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट करा चुके हैं। हम 50 क्वेश्चन इसलिए कंप्लीट कराते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आप लोग बोलते हैं कि वीडियो को और मतलब 100 क्वेश्चन का बनाइए, 100 क्वेश्चन का बनाते हैं भाई, लेकिन कोई देखता ही नहीं है। मेरे को IT स्टूडियो में पता चल जाता है कि वीडियो कितना देर देखा जा रहा है, तो हम क्या 100 क्वेश्चन का बताएं? बताइए। 50 क्वेश्चन में भी आप लोग 3 मिनट 2 मिनट वीडियो नहीं देख पाते हैं। हमको पूरा का पूरा बात ये IT स्टूडियो में पता चल जाता है कि आप लोग कितना देर देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। ठीक है। तो आपके लिए 50-50 क्वेश्चन करके बना दे रहे हैं। ठीक है। आप उसमें देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरह से प्लेलिस्ट बना गया है इसका। ठीक है। वहाँ पर आपको देखने में दिक्कत नहीं होगा।